नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। तमाम वेब सीरीज़ इससे पहले भी देखी गई है जहां पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं और उसके बाद माफ़ी मांगी जाती है और माफ़ी मांगने के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो ठंडी पड़ जाती है। लेकिन हाल ही में एक वेब सीरीज़ जो है तांडव, उसने कहीं ना कहीं तांडव सच में मचा दिया है पूरे विश्व में, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जिस तरीके की ये वेब सीरीज़ है उसमें भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया है, माफ़ी भी मांगी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपको पता है कि इस प्रकार का तांडव बाद में लोगों द्वारा किया जाएगा, उनकी भावनाओं के साथ ठेस पहुँचेगी, तो इस प्रकार की जो वेब सीरीज़ है वो क्यों आती है, क्यों बनाई जाती है, क्या इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं? तो ऐसा ही कुछ एक जो प्रदर्शन है वो जम्मू में भी देखने को मिला बजरंग दल द्वारा। इनका भी कहना है कि जल्द से जल्द जो ये वेब सीरीज़ है इसे बैन किया जाए, टोटली जो है इसे समाप्त किया जाए। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ सवाल है इनके और क्या कुछ ये आरोप इस पर लगाते हैं। राकेश जी, इससे पहले भी अगर बात करें कई सवाल निशान उठते हैं और जो ये वेब सीरीज़ है, क्या आपको लगता नहीं जिस तरीके से एक मूवी बनती है, सेंसर के पास जाती है, देखकर ही बाद में उसे परमिशन मिलती है कि अब जो युवा पीढ़ी है या तमाम जो भी लोग हैं वो उस मूवी को देख सकते हैं, क्या लगता है वेब सीरीज़ में ऐसी किस प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए? देखिए, वेब सीरीज़ भी सेंसर बोर्ड के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन हम सेंसर बोर्ड के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह हम लगाते आए हैं कि वो सेंसर बोर्ड जो है वो पैसे के पीछे बिक जाता है। उसने कई ऐसी फिल्में जो हैं वो रिलीज़ करवाई हैं जिसके अंदर हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी। हम लगातार सेंसर बोर्ड के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इसके ऊपर हमारी केंद्र सरकार से एक ही डिमांड है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून जो है वो नए तरीके से बनाया जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है तो 295A और 153A का FIR दर्ज होती है, धाराओं के तहत FIR दर्ज होती है। अगर हमारे देश का संविधान एक है, सभी के लिए कानून एक है, तो इनके ऊपर अभी तक इन धाराओं के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हुई या जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं गए? अगर कोई आम व्यक्ति होता तो वो तो अभी तक जेल के पीछे होता। दूसरा नंबर, ये माफ़ी मांग रहे हैं, सीन काटने के लिए भी कह रहे हैं। तो क्या मैं कोई अगर क्राइम करता हूं तो मैं माफ़ी मांग लेता हूं, क्या मैं देश के कानून से बच गया? जी बिल्कुल, मतलब यही सवाल है मेरा कि अगर आप कुछ ऐसी वेब सीरीज़ बनाते हो और लास्ट में आप माफ़ीनामा मांगते तो क्या माफ़ी एक काफ़ी होती है? क्योंकि जिस समय ये सब हो रहा होता है, क्या उस समय ये लोग अवेयर नहीं होते या सिर्फ एक TRP गेम होती है कि हमारा नाम होगा और हम कहीं ना कहीं एक दोबारा से चर्चाओं में आए? देखिए, दो चीज़ें चाहिए इसमें। पहला तो सख्त से सख्त नया कानून बनाया जाए इसके ऊपर, सेंसर बोर्ड के ऊपर भी शिकंजा कसा जाए केंद्र सरकार का, और वेब सीरीज़ और फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक कोई सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। जो किसी भी धर्म के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, जहां उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उसके ऊपर उन धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये लोग भी जेल के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी और हमारा समाज आपस में लड़ता रहेगा। इसलिए इनको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जेल के पीछे डाला जाए। तो आखिर में आप क्या चाहते हैं कि क्या ये वेब सीरीज जो है पूरी तरीके से बैन कर देनी चाहिए? क्या सिर्फ इसके जो एक ऐसे सीन्स है जो नहीं काट देने चाहिए? क्या चाहते हैं, क्या है? देखिए, हम केंद्र सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि इस वेब सीरीज को पूरी तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए। और दूसरा नंबर, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि सेंसर बोर्ड के अंदर ये पास हो, और सेंसर बोर्ड के ऊपर भी सख्त कानून होना चाहिए कि अगर सेंसर बोर्ड इस प्रकार से गलत फिल्मों को रिलीज़ करवाता है तो जो सेंसर बोर्ड के मेंबर हैं उनके ऊपर भी वही धाराएं लागू होनी चाहिए और उनको भी जेल के पीछे भेजा जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा कि ये लोग जेलों की सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हमारी केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय होम मिनिस्टर जी और जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, वो इस प्रकार से कानून लाएं ताकि ये कानून के दायरे में आए, और अगर कोई गलत तरीके से कोई भी फिल्म रिलीज़ की जाती है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, तभी ये चीज़ें रुकेंगी। यही आज हम केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं। जी चलिए, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जब इस प्रकार की वेब सीरीज़ आती है तो जिस तरीके से मूवीज़ को लेकर पहले सेंसर बोर्ड में जाती है और उसके बाद ही जो है वो मूवीज़ रिलीज़ की जाती है, तो कहीं ना कहीं वेब सीरीज़ का देखा जाए तो इन्हें किसी प्रकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। और जबकि हालांकि ये कहा गया है कि OTT द्वारा जो एक प्लेटफॉर्म है, अब वेब
सीरीज़ को लेकर भी देखा जाएगा। और जो वेब सीरीज़ है जो लगेगी कि ये देखने लायक है, इसमें कोई धार्मिक हो या कुछ ऐसा हो जो नहीं देखना चाहिए, तो उसको लेकर जो है पूरी तरीके से टिप्पणी की जाएगी। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो ये वेब सीरीज़ है इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए और इस जो लोग इस प्रकार की वेब सीरीज़ बनाते हैं उन पर भी तमाम जो एक्शन है वो लिए जाए। तो ऐसे ही तमाम न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।